वेलकम अगेन। तो आज का क्वेश्चन है मिसिंग नंबर इन एरे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है, गिवन एन एरे ऑफ साइज n-1 सच दैट इट ओनली कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इन द रेंज फ्रॉम 1 to n, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। तो बेसिकली हम लोग के पास एक एरे दिया गया है, ठीक, और हम लोग को उसमें से मिसिंग एलिमेंट जो है फाइंड करना है। एरे में जो नंबर जो होगा 1 से लेकर n तक होगा और एरे का साइज जो होगा n-1 होगा। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस के लिंक दिए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल को। तो हमारे पास जो एलिमेंट है जो एरे में वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक। और हम लोग का एरे का साइज दिया गया है 5। तो हम लोग के पास 5 साइज है और एलिमेंट जो है 4 है। तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है इसमें से, तो 4 मिसिंग है। तो 4 हम लोग का यहाँ मिसिंग है, तो आंसर क्या होगा हमारा 4 होगा, ठीक। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो चलिए इंडेक्सिंग करते हैं पहले। तो 0 1 2 3, ठीक। और एक और कोई होता तो 4 होता। तो यहाँ पे हम लोग यह पता चल पा रहा है कि जो हमारा एलिमेंट होगा, जो अगर एलिमेंट होगा तो अगर वो शॉर्टेड वे में होगा, अगर शॉर्टेड मैनर में होगा तो इंडेक्स प्लस 1 के बराबर होगा। मतलब कि जीरोथ इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट होगा 1 होगा, 1 इंडेक्स पे 2 होगा, फिर सेकेंड इंडेक्स पे 3, फोर्थ इंडेक्स पे 4 और फोर्थ इंडेक्स पे 5, थर्ड इंडेक्स पे 4 और फिफ्थ इंडेक्स पे 5। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इसको सॉर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट है, जो हमारा इंडेक्स है आई प्लस 1 इक्वल टू, अगर एलिमेंट के बराबर नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू एलिमेंट है, तो क्या करो, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आई प्लस 1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो इस केस में जब इटरेट करेंगे तो यहाँ पे भी बराबर होगा, 0 प्लस 1, 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे 4 नॉट इक्वल टू 5 है, तो हमारा आई प्लस 1 रिटर्न हो जाएगा इस केस में। तो हमारा रिटर्न क्या होगा, 4 रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो इस बार आंसर हमारा 4 होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, सॉर्टिंग करना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग को सॉर्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड मैनर में ही होंगे। तो इसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग जाएगा, n log n। तो हम लोग इसको बिग ऑफ n में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग को बोला गया है कि हमारा जो एलिमेंट होगा वो 1 to n होगा, 1 से लेकर n के बीच में ही लाई करेगा, 1 से लेकर n के बीच में ही लाई करेगा। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 9th 10th और 8th में कि जो सम ऑफ n एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर हमारा इस एरे में एलिमेंट अगर 5 होता तो इसका सम क्या होता, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15 होता। लेकिन एक नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो हम लोग का जो सम होगा वो क्या होगा, 5 3 8 10 और एक 11। तो जो नंबर हमारा मिसिंग है वो क्या होगा, इसका और इसका डिफरेंस। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को जो जितना भी n दिया गया होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, n नंबर्स के एलिमेंट का सम ले लेंगे। तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद इटरेट करके बिग ऑफ n में हम लोग इसमें जो एलिमेंट होगा उसका सम निकाल लेंगे, जो कि हम लोग को बिग ऑफ n आ जाएगा। और ये हम लोग बिग ऑफ 1 में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट में हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा ये सम होगा माइनस ये सम, जो कि इस केस में कितना होगा, 15 माइनस 11, कितना हो गया, 4। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा बिग ऑफ n होगा, ठीक। क्योंकि इसमें हम लोग कोई सॉर्टिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार हम लोग इटरेट कर रहे हैं एरे को, बिग ऑफ n जिसमें लगेगा, और फिर लास्ट में हम लोग सिंपली इस दोनों को डिफरेंस जो लेने के बाद जो आंसर होगा वही आंसर होगा हमारा, ठीक। चलिए सबसे पहले एक सम बढ़िया वाले लेते हैं, इंट सम, जो कि 0 के बराबर होगा पहले। उसके बाद क्या करना है, सिंपली सारे जो एरे में जो एलिमेंट होगा उसको सम कर लेना है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक। और n जो है वो क्या है, एक ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, n-1 तक ही चलाएंगे। क्या सिंपली एरे डॉट साइज लिख लेते हैं, एरे डॉट साइज, ठीक। उसके बाद सिंपली सम में ऐड कर देते हैं, सम प्लस इक्वल टू
एरे ऑफ आई, इससे जो एलिमेंट होगा जितना उसका सम हो जाएगा। उसका जब सम हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फार्मूला हम लोग देखे हैं वो फार्मूला लगाते हैं। तो जो हमारा नंबर होगा क्या होगा, इंट नम इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एन, क्या होगा हमारा जो कि साइज है, तो एन इंटू एन प्लस वन इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, और ये जितना होगा उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग सम, तो वही हमारा आंसर होगा। लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या, नम। सॉरी, चलिए इसको रन करते हैं। तो आउटपुट हमारा 4 आ गया है। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि सभी टेस्ट के लिए सही है कि नहीं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली रन भी हो चुका है और देख सकते हैं कि करेक्ट सबमिशन हो गया है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।